नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माता अंजना के द्वारा किए गए एक तप के विषय में। माता अंजना ने एक तप किया था जिसके कारण उन्हें बजरंगबली जैसा बलवान, सुंदर, श्रेष्ठ और ज्ञानी पुत्र प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने किसकी तपस्या की थी, किस प्रकार की थी, इसके पीछे क्या कथा है, इसी बात पर हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या में संलग्न हुई। उसे देखकर मुनियों में श्रेष्ठ विष्णु भक्त मतंग जी ने कहा, अंजना देवी उठो, तुम किस लिए तपस्या में लगी हो। अंजना ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, वानरराज केसरी मेरे पति हैं। उनके साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। मैंने अनेक व्रत भी किए, तथापि पुत्र न पाकर मुझे दुख हुआ। अतः अब मैं तपस्या में लगी हूँ। विप्रवर, किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा, यह बताइए। तब मुनिवर मतंग ने कहा, देवी सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान नरसिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्मतीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन दूर सुवर्णमुखरी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। उस नदी के उत्तर भाग में वेंकटाचल नामक पर्वत है और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। वहां उस शुभ जल का दर्शन से ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके वाराह स्वामी को प्रणाम करो और भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर जाओ। वहां आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है। उसमें संकल्प पूर्वक विधिवत स्नान करके उसके शुभ जल को पी लेना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी हो वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसा कहने पर अंजना ने उन्हें सादर प्रणाम कर पति के साथ वेंकटाचल पर गईं। वहां स्वामी पुष्करणी में नहाकर वाराह स्वामी को प्रणाम किया और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में भी मस्तक नवाया। फिर आकाश गंगा के तट पर गई और उसमें नहाकर उसके उत्तम जल को पीकर तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। कुछ समय पश्चात वायुदेव प्रसन्न हो प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। अंजना ने कहा, प्रभु मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायुदेव ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात कर दूंगा। अंजना देवी ने इच्छित वरदान पाया और अपनी पति के साथ बहुत प्रसन्न हुई।